नोवालस प्राइम जो है वो कंपनी का नाम है, जो कि प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं म्यूजिक ब्लॉकचेन की। म्यूजिक ब्लॉकचेन क्या है और इसकी क्या क्या प्रोडक्ट हैं। सो पीओएस और डीपीओएस के इसके वैलिडेटर्स हैं। पीओएस और डीपीओएस का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो आपको इनकम ऑफर कर रही है या जो प्रॉफिट दे रही है वो पीओएस के साथ दे रही है। पीओएस मीन प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी वो प्रूफ, कमाई का जरिया, कमाई का प्रूफ कि कंपनी कहाँ से कमा रही है और कितना कमा रही है। यूजर अपने मोबाइल से देख सकता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की गई और इससे टोटल कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, कंपनी को कितना गया और कंपनी यूजर को कितना दे रही है। और ये प्रोसेस लाइफ टाइम तक है, यानी जब तक आप कंपनी के साथ शेयर होल्डर हैं, वॉलिडेटर्स हैं, प्रो हैं, क्योंकि ये सारी कंडीशनें जो हैं ये लाइफ टाइम इनकम की हैं। तो आप लाइफ टाइम अपने मोबाइल से अपने वॉलिडेटर्स को ऑपरेट करके देख सकते हो कि आपका वॉलिडेटर पर सेकंड पर मिनट कितनी इनकम को जनरेट कर रहा है। सो कोई भी कंपनी आपके पास आती है, आपको प्रॉफिट अगर ऑफर करती है तो आप उससे बोलें कि पीओएस क्या है, कंपनी का प्रूफ ऑफ स्टेक दिखाएं, कमाने का जरिया बताएं, लाइव दिखाएं। तो यहाँ पे तो आप लाइफ टाइम जो है वो परमानेंट आपको पीओएस दिया जाता है, आप लाइफ टाइम देख सकते हो कि आपकी क्या इनकम है। अब डीपीओएस का मतलब होता है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। आप वैलिडेटर प्रो हो तो आपके साथ जो इन्वेस्टर आता है वो भी देख रहा है कि अपनी मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की और स्टेक पे कहाँ पे लगाया अपना म्यूजिक कॉइन, और मुझे पर सेकंड पर मिनट क्या आ रहा है वो अपने मोबाइल से ये भी चीज देख रहा है। तो बहुत ही लिमिटेड कंपनीज आपको मिलेंगी वर्ल्ड वाइड जो पीओएस के साथ काम कर रही हैं। अदरवाइज कंपनी आपको ऑफर कर देती है कि इतना लगाएं और इतना आएगा, और हम ये काम कर रहे हैं। सो कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लाइव है, कंपनी का कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म। ये पहला डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपका एसेट आपके वॉलेट में रहता है, आपने किसी थर्ड पार्टी या कंपनी को नहीं भेजना होता। अब जब चाहे उसे विड्रॉल कर सकते हैं, कैपिटल को या प्रॉफिट को या दोनों को। इसमें तकरीबन, क्योंकि ट्रेड इसकी स्पॉट ट्रेड है, आपका अकाउंट वॉश नहीं होता, तो ट्रेड स्पॉट ट्रेड, क्योंकि एक महीने में, 8 महीने में तकरीबन, सॉरी, एक एक साल में डबल करता है। लेकिन मेरा तकरीबन 6 7 से 8 महीने में डबल हो गई थी अमाउंट इसमें। तो ए एम एक्सचेंज, वर्क ऑफ नेचर की बात करें तो ए एम एम एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एआई। कंपनी का जो रोड मैप की बात करें तो कंपनी एआई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में बहुत तेजी से अभी चल रही है, अपनी जगह जो है वो बना रही है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या अपने अल्फाज में मसनूई जहानत भी कहते हैं। तो कंपनी एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रही है जिसके ऊपर मल्टीपल टूल्स और सॉफ्टवेयर होंगे, जो कि ओपन मार्केट होंगे। बनाने के बाद कंपनी को ओपन मार्केट कर रही है, जिनका इस्तेमाल आईटी की कंपनीज और लोग करेंगे किसी कंपनी की वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जो मिलियन ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट बनते हैं 5 साल 10 साल में, उसको चंद ही महीनों में और बहुत ही कम बजट के साथ बनाया जाएगा। अब जो प्रोजेक्ट इनके एच के ऊपर बनेंगे, ये ब्लॉकचेन बेस होंगे, डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट गेटवे, डेफी पेमेंट गेटवे के साथ होंगे, और एआई टेक्नोलॉजी बेस होंगे। पांचवा है स्मार्ट चेन ऑप्टिमाइज फॉर डेफी। स्मार्ट चेन जैसे कि बाइनांस स्मार्ट चेन है, तो ऐसे मोजिक स्मार्ट चेन है। दूसरा इसका इंट्रोडक्शन में कराऊं तो बहुत सारे मार्केट में आपको कॉइन और टोकन मिलेंगे। टोकन विद इन 30 मिनट आपका जनरेट हो जाता है, आप अपनी मर्जी की सप्लाई रख के उसको बना सकते हैं। कॉइन एक वीक में आप बना सकते हैं विद ऑन ब्लॉकचेन, अपने ब्लॉकचेन के साथ। तो ब्लॉकचेन भी एक वीक में आपका बन जाता है और उसका कॉइन भी बन जाता है। तो दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ एक साधारण ब्लॉकचेन है या ये मल्टी स्मार्ट चेन या डेफी सिस्टम के साथ है, और ये कौन से इकोसिस्टम के साथ है। तो ये मल्टीपल वेज होते हैं इसके। फिर ये कौन सी लेयर के ऊपर है, लेयर 1 है, 2 है, 3 है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। अब रियल टाइम का, रियल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के साथ स्मार्ट चेन के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 4 साल चाहिए। बेशक आपके पास पैसा जितना भी हो, तो आपको 4 साल चाहिए होते हैं उसको बनाने के लिए। फिर वो इंटीग्रेट होता है किसी इकोसिस्टम के साथ, उसके लिए टाइम चाहिए। फिर आपका प्रोजेक्ट टेस्ट नेट के ऊपर जाता है, फिर डेव नेट के ऊपर जाता है, फिर मेन नेट के ऊपर जाता है। तो ये सारी चीजें टाइम पीरियड के साथ आती है मार्केट के अंदर। यानी यहाँ पे सिर्फ पैसा काउंट नहीं होता, अगर आप जेन्युइन चीज मार्केट में लेके आते हैं तो टाइम लगता है उसके ऊपर। दूसरा, स्मार्ट चेन क्या है। स्मार्ट चेन का आगाज अथीरियम ने किया था।
स्मार्ट चेन के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको सर्विस देता है डेफी सिस्टम को आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, जिससे आप लेन देन कर सकते हैं। लेट सपोज फोर्सेज प्रोजेक्ट है, एमएलएम का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसके साथ डेफी सिस्टम, डेफी पेमेंट गेटवे लगाया गया, और उसको लगाने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया गया जो कि बाइनांस के या आप अथीरियम के स्मार्ट चेन के ऊपर उसको जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि रियल टाइम जो स्मार्ट चेन होता है, जब ये लॉन्च होता है तो ये किस इकोसिस्टम के साथ है, वो लेयर 1 के है, 2 के है, 3 के है, जिसका भी है। तो जब ये लॉन्च होता है, प्रॉपर वर्किंग में आता है, तो ये वर्ल्ड के जितने भी मेजर ब्लॉकचेन होते हैं ये उनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है और ये आपस में लेन देन करना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये इंटीग्रेट होता है ब्रिज के साथ, लेयर के साथ, तो ये वर्ल्ड के तमाम मेजर ब्लॉकचेन की जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे इसका नेटवर्क एड हो जाता है। जैसे कि आप बाइनांस से ट्रांजैक्शन करते जाते हैं तो TRC20 की अगर आप करते हैं तो उसका नेटवर्क आप सिलेक्ट करेंगे, अथीरियम का नेटवर्क आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ERC। ठीक है, तो इस तरह इसका मोज़ेक चेन का नेटवर्क भी आपके पास वहां पे शो हो जाएगा। यानी ये स्मार्ट चेन बेस प्रोजेक्ट है, इकोसिस्टम है, लेयर, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेल हैं। तो इस प्रोजेक्ट को अपना कॉइन, टोकन, लिक्विडिटी या बाइनांस की फीस के साथ लेके मुख्तलिफ बाइनांस या अदर एक्सचेंज के पीछे नहीं फिरना पड़ेगा। ये जब लाइव हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक अदर्स ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। उनके साथ इंटीग्रेट होना यानी उनकी एक्सचेंज के ऊपर इसका नेटवर्क शो होने को कहते हैं। तो नेटवर्क जब आ जाएगा तो समझे म्यूजिक का कॉइन वहां पे लिस्टिंग हो गया और ट्रेडेबल हो गया। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मार्केट में मिलेंगे, और जो कि आजकल बहुत चल भी रहे हैं, जिसमें ट्रेडिंग के साथ MLM बैनरी ROI ऑफर की जा रही है 1% से 6% तक की। आप पूछें तो पीछे बोलते हैं जी कि हम ट्रेडिंग करते हैं। तो POS नहीं है, प्रूफ ऑफ स्टेक, कहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो $300 की एक वेबसाइट आपको बनी बनाई मिल जाती है MLM के लिए, और एक दिन के अंदर आप अपना टोकन बना सकते हैं और MLM के साथ उसको बेचना शुरू कर सकते हैं। बट इन द हिस्ट्री अगर आप रिसर्च करके देखें तो अब तक इस स्ट्रेटेजी के साथ, MLM के साथ, सिर्फ कॉइन या टोकन को बेचना कोई भी कामयाब नहीं हो सका। सो दे आर टोटली स्कैम, इससे बचें। सो टोकन बेस्ड सेलिंग विद द MLM स्कैम है। थर्ड क्या है, माइनिंग बेस। बहुत सारे ऐप आपको मिलेंगे, मोबाइल में डाल दो, माइनिंग होती रहेगी, हलाते जाओ, पता नहीं क्या क्या कहानी है, बट टोटल स्कैम। माइनिंग अभी नहीं है। मेजर कॉइन की होती है, जैसे जैसे कि BTC है। अदर जो नए ब्लॉकचेन आते हैं, जो कॉइन आते हैं, उनकी माइनिंग नहीं है। आपने देखा होगा चाइना में बहुत बड़े बड़े फॉर्म लगे हुए थे माइनिंग के, जो कि सारे बंद हैं, अदर्स कंट्री से भी बंद हो चुके हैं। क्योंकि माइनिंग से जो कॉइन माइन होता था, जब उसको मार्केट में इसका रेट लगता था तो उसका रेट इतना कम था कि उसको कंपेयर करते थे जो बिजली इस्तेमाल होती थी कंप्यूटर के लिए, वो ज्यादा उसका बिल बनता था। सो दैट रीजन अभी माइनिंग नहीं है, अभी मिंटिंग होती है। जैसे हमारा नोट छपता है, ऐसे क्वाइन मिंट होता है। तो एक ब्लॉकचेन के अंदर एक एक कैलकुलेशन फिक्स करके रख दी जाती है, और फिर उस कैलकुलेशन के मुताबिक पर सेकंड, पर मिनट, पर ईयर वो क्वाइन ब्लॉकचेन उसको बनाता रहता है और मार्केट करता रहता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डी ऐप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब, और स्मार्ट ही वर्क ऑफ नेचर इसका होता है। यानी ये चल गया तो चल जाता है 5-6 महीने, ना चला तो ये वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये ऑपरेट होता है डी ऐप के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर। तो मार्केट में बहुत सारी आपको कहानियां मिलेंगी कि ये डिसेंट्रलाइज है, ओनर मर गया तो भी चलता रहेगा। ठीक है, इसके लिए किसी ओनरशिप की जरूरत नहीं है, टीम की जरूरत नहीं है, ऑफिस की जरूरत नहीं है, बस आप लगाते जाओ तो ये लाइफ टाइम में चलता रहेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। इस तरह का दुनिया में कोई सीन नहीं है, कोई कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। डी ऐप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऑपरेट होती है डेफी सिस्टम के साथ। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट होता है, फंक्शन क्या है उसका, कि ये आपको आपकी वेबसाइट के साथ डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ लेन देन करवाता है यूजर के लिए। फोर्सेज है 1 लाख यूजर अगर, तो उसका जो नेटवर्किंग का प्रॉफिट आया, अगर DF के ऊपर ऑपरेट नहीं होता, CF के ऊपर होता है सेंट्रलाइज के साथ, तो वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा विड्रॉल के लिए, रिक्वेस्ट कंपनी के पास आएगी, वो मैनुअल उसको भेजेंगे या ऑटो पे रखा होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो DF यानी डेफी की अगर सर्विस लगी हुई है उस वेबसाइट के साथ, तो जैसे ही प्रॉफिट आएगा, वेबसाइट DF के ऊपर ऑन की उसने और वो प्रॉफिट उसके
डी 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 ऐप वॉलेट में आ जाता है, जिसमें ट्रस्ट वॉलेट, मेटामार्क्स वॉलेट और इस तरह के बेशुमार वॉलेट। तो ये डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे लगा होता है, इसमें वेबसाइट और उस कंपनी का डिसेंट्रलाइज के साथ कोई तलक नहीं आता। और इवन डी ऐप भी ऐसी सर्विस नहीं है कि ऑनर के बगैर चलने वाली है। ठीक है, ये कोई कंपनी इस सर्विस को ऑपरेट करती है और वो सर्विस देती है पेमेंट गेटवे के लिए। बहरहाल, पांचवें नंबर पे है सेलिंग द शेयर। बहुत सारी कंपनियां थर्ड कंपनी के जो है वो शेयर को सेल कर रही होती हैं। फिर है मिंटिंग। बहुत सारे कंपनीज मिंटिंग की ऑफर करेंगी कि हाँ भाई ले लें, इसके ऊपर मिंटिंग होती रहेगी। दे आर आल्सो स्कैम। नूड बेस। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नूड बेस आपको मिलेंगे, लेकिन अगर जेन्युइन नूड है तो ये रियल है। जैसे कि गाला नूड है, 80,000 यूरो का एक नूड है, $50 के ऊपर स्टार्ट हुआ था। कुछ प्लेटफॉर्म के नूड मैंने बाई किए हुए हैं, जो कि मैंने लेट्स सपोज 100, 500, $1,000 पे बाई किए थे। आज काफ़ी उनकी प्राइस आप है। सो अगर देखें कि आपके पास नॉलेज है कि नूड को कैसे वेरीफाइड करना है और इसके पीछे वाकई प्रोजेक्ट है, रियल है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट के साथ। अदरवाइज आप नूड के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। नूड बेसिकली क्या होता है, जैसा कि वैलिडेटर बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो वैलिडेटर जिस कंप्यूटर के अंदर चलेगा वो कंप्यूटर नूड कहलाएगा। और सिम जिस मोबाइल के अंदर आप सिम डालते हो और ऑपरेट करते हो सिम को, तो मोबाइल नूड कहलाता है। ठीक है। तो गेमिंग इंडस्ट्रीज, वो बड़ी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो नूड अपने इश्यूज करती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, वेब 3 के ऊपर, सीरियल जो है 3 की उसके ऊपर। तो आप वो नूड को बाय करते हैं और उसके साथ जो गेमिंग की बाय सेलिंग होती है, तो नूड के ऑनर को जो है उसको इनकम रहती है। तो ये भी एक किस्म की रियल जनरेशन है। लेकिन दुनिया में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं जो रियल नूड की सर्विस दे रहे हैं। गिने चुने हैं, 2 से 4 हैं बस। सो ग्रीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज आज मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे बिल्कुल नई नई टेक्नोलॉजी है। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा, लेकिन ये नई नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब तक ये मार्केट में इतनी जगह उस तरह की नहीं बना पाई है। तो ये एक बड़े मकदार के ट्रैफिक को कम एनर्जी के साथ ऑपरेट करने वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ती है। स्टेकिंग रिवॉर्ड। तो स्टेकिंग रिवॉर्ड एक जेन्युइन किस्म का जो है प्लेटफॉर्म है और ऑप्शन है अर्निंग के लिए। लेकिन अगर इसके पीछे कोई कंपनी और रियल जनरेशन यानी पीओएस के साथ अगर है तो ठीक है। अदरवाइज एक वेबसाइट बना के और उसके ऊपर बोला जाता है कि आप हमारा टोकन लेके स्टेक करें तो इसके ऊपर हम इतना प्रॉफिट देंगे, तो बेसिकली पीछे से वो खुद ही फेंक रहे होते हैं प्रॉफिट। जब वो कॉइन उनका खत्म हो जाता है या डेड हो जाता है तो बंद सारा कुछ। लेकिन रियल अगर स्टेकिंग है तो वो लाइफ टाइम। तो रियल, सबसे रियल कौन सी है, वैलिडेटर के ऊपर। वैलिडेटर अगर रियल है तो वो रियल जनरेशन करता है। वैसे लाखों करोड़ों आपको वैलिडेटर मार्केट के अंदर मिलेंगे, लेकिन ये इनमें से रियल जो है वो 16-17 आपको मिलेंगे। अदरवाइज जो है वो स्कैम है। तो ये इनकी एक्सचेंज है जो कि लाइव है, उनका वॉलेट भी लाइव है। यहाँ पे आप किसी भी बास्केट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके वॉलेट में जो कॉइन वैसेट पड़ा होता है वो ट्रेड होना शुरू हो जाता है बास्केट के साथ, और प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाता है। अब जब चाहे अपने उस एसेट को विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट वॉश नहीं होता। अप डाउन थोड़ा सा आपका प्रॉफिट और कैपिटल अप डाउन होता रहता है शुरू में जब आप ट्रेड ऑन करते हो, लेकिन अदरवाइज वो सिक्योर रहता है। वैलिडेटर के कंप्यूटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी डिटेल है। तो वैलिडेटर की प्राइस क्या है, दो वैलिडेटर हैं, एक पीयूएस है और एक डीपीयूएस है। पहला जो है वो $10,000 का है, दूसरा जो है $25,000 का है। तो 10,000 वाला $5,000 पे मिल रहा है, 25 वाला जो है 12,500 में मिल रहा है। प्रमोशन मिली हुई है कंपनी की तरफ से। और यानी बहुत ही आसान है वैलिडेटर को बाय करना। सेकंड क्या है कि वैलिडेटर का वर्क क्या होता है, बेसिकली ये मिनी सर्वर कहलाता है। एक ब्लॉकचेन के मल्टीपल सर्वर होने से, मल्टीपल वैलिडेटर होने से हैकर एक एक सर्वर को हैक कर सकता है, मल्टीपल को एक वक्त में नहीं कर सकता। तो वो ब्लॉकचेन सिक्योर होता है जिसके ज्यादा वैलिडेटर्स होते हैं, और ट्रांजैक्शन स्पीड तेज होती है उस ब्लॉकचेन के ऊपर जिसके ज्यादा वैलिडेटर्स होते हैं। दूसरा, ये ट्रांजैक्शन को रिसीव करता है और जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उसे रोक देता है, जो रियल होती है उसको आगे फॉरवर्ड करता है। और ये आपको पासिव इनकम जनरेट करके देता है लाइफ टाइम के लिए। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ नहीं, जब तक ब्लॉकचेन की लाइफ है। सो आपकी नस्लें भी खाती हैं। अब एक रियल टाइम की इनकम होती है, ये रियल जनरेशन। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये जानना या हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही है। कोई भी कंपनी जेब से पैसा नहीं दे सकती। अगर कंपनी के अपने पास कोई सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं है, रियल जनरेशन का कोई जरिया नहीं है, तो वो आपको कहाँ से देगी। तो अदरवाइज जो वे हैं वो मनी रोटेशन होते हैं, एक से लिया दूसरे को दिया। तो पासिव इनकम वैलिडेटर से जनरेट कैसे होती है,
थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करते हैं और जो ट्रांजैक्शन के साथ फीस आती है वो वैलिडेटर के अंदर तकसीम होती है। इस तरह 12.5 यानी 12.50 कॉइन जनरेट होता है 6 सेकंड के अंदर। एक ब्लॉक के अंदर 12.50 12.5 मोज़ेक कॉइन आता है, जिसमें से 10 या वैलिडेटर को जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, और 2.5 जो है वो कंपनी के पास जाते हैं। अब ये हर 6 सेकंड के बाद ये कॉइन ब्लॉकचेन से निकलता रहेगा और वर्ल्ड के तमाम वैलिडेटर्स के अंदर तकसीम होता रहेगा। तकसीम करने का तरीका क्या है कि आपका कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, आपने इसको संभाल के रखना है, बिजली और नेट देना है, बदले में कंपनी और जब ऑन रहेगा तो डेफिनेटली ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करेगा, और कंपनी को ट्रांजैक्शन को वेरिफिकेशन के लिए भी वैलिडेटर्स चाहिए। तो बदले में उस ट्रांजैक्शन के ऊपर कंपनी आपको लाइफ टाइम तक प्रॉफिट देगी। अब जब वैलिडेटर की जरूरत कंपनी को खत्म हो जाएगी, तो वैलिडेटर बंद हो जाएंगे, तो समझो ब्लॉकचेन बंद होगी। कहने का मतलब यह है कि ये ना खत्म होने वाली इनकम है। वैलिडेटर की जरूरत कंपनी को कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो ये एक रियल किस्म की इनकम है जो प्लग एंड प्ले के वैलिडेटर्स हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर 2024 में आखिरी लेवल की जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन के अंदर, वो डेफी सिस्टम है, स्मार्ट चेन है, प्लग एंड प्ले के पीयूएस डीपीयूएस के वैलिडेटर्स है। सो वैलिडेटर की बहुत किस्में होती हैं। पीयूएस के वैलिडेटर सबसे अच्छे लेवल के होते हैं, जो फिजिकल प्लग एंड प्ले जिनको बोला जाता है। तो ये जेन्युइन होते हैं, यहाँ शक की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है, ये बिल्कुल एक रियल वे ऑफ बिजनेस है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी कंपनी आती हैं, वो कहती हैं हम पोल्का के साथ काम कर रहे हैं, ये पोल्का का इकोसिस्टम हम यूज करके आ रहे हैं, या हमारा ब्लॉकचेन है, और बाद में कुछ पता नहीं चलता, ना कॉइन मिलता है ना ब्लॉकचेन मिलता है। जो लीडर होते हैं वो भी टिकट कटा के कोई दुबई भागा होता है, कोई कनाडा। तो बहरहाल आप वेरीफाइड करें, मोज़ेक ब्लॉकचेन इंटीग्रेट है इकोसिस्टम के ऊपर, पोल्का डॉट के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे जाएं, आप मोज़ेक चैन लिखें तो वहाँ पे ये टेस्टिंग होके एक्शन होके पास हो चुका है उनकी साइट के ऊपर। तो ये उसी सूरत में होता है जब आपका पूरा ब्लॉकचेन बन चुका होता है। ठीक है, वैलिडेटर्स जो वो सारा कुछ तैयार होके फिर आप अप्लाई करते हो इंटीग्रेशन के लिए पोल्का के साथ, और फिर वहाँ पे सारा प्रोसेस होके ये ऑन हो जाता है। और उसके लिए स्लॉट लीजिंग, ये आप देख सकते हैं स्लॉट होती है, इसकी अपनी ड्यूरेशन होती है डिफरेंट किस्म की। सो बहुत सारे ब्लॉकचेन जो है, इनके लिए जो स्टार्टिंग स्लॉट इनको मिलती है, वो कंप्लीट होने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पोल्का से। ये खुद ही मार्केट में सर्वाइव कर रहे होते हैं पे। तो ये रिस्की होता है काफी हद तक। तो मोज़ेक ब्लॉकचेन जो है ये लाइफ टाइम पोल्का के साथ काम करेगा, ये लाइफ टाइम, ये पार्ट ऑफ पोल्का आप कह सकते हो इसको। ठीक है, ये एक ही ग्रुप था जिन्होंने मोज़ेक, सॉरी, एक ही ग्रुप था जिन्होंने अथीरियम को स्टार्ट किया, अथीरियम ब्लॉकचेन को। और फिर ये ग्रुप दो हिस्सों में बटा। एक ग्रुप ने पोल्का डॉट इको सिस्टम बनाया। अभी दुनिया में मेजर तीन ही बड़े इको सिस्टम हैं, पोल्का डॉट है, अथीरियम है और बिटकॉइन है। सो पोल्का के पास 14 एम्बेसडर हैं, सबसे ज्यादा एम्बेसडर जो है पोल्का डॉट के पास है। सो अब पोल्का डॉट बना, और जो मॉडल थे ब्लॉकचेन के, जैसे एथीरियम है, बाइनांस भी जो है वो एथीरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर है, बिटकॉइन है। तो इन्होंने एक नया एडवांस लेवल का ब्लॉकचेन बनाने की सोची पोल्का ने, जो एडवांस डेफी सिस्टम के साथ हो, और ज्यादा वैलिडेटर्स हो, ज्यादा ट्रांजैक्शन स्पीड हो, ज्यादा सिक्योर हो। ठीक है, एआई बेस हो, पूरा डिसेंट्रलाइज हो, और अपने जाती वैलिडेटर हो, लेकिन प्लग एंड प्ले के। अब हम लोगों को पीओएस की सर्विस के साथ दें, जो कि हाई लेवल सिक्योरिटी है, डाउट की यानी कि उसको क्या बोलते हैं कि शक की गुंजाइश ही खत्म होगी पीओएस के साथ। सो इन्होंने मोज़ेक ब्लॉकचेन का आगाज किया, और उसको बनाया। 4 एम्बेसडर पोल्का के जो है वो मोज़ेक ब्लॉकचेन को बनाने में जो है वो अलग किए गए, और उन्होंने साथ होकर मिलके इसको तैयार किया। अब नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, बाज़-औक़ात कंपनी लेके आ जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और सेम प्रोफेशनल नहीं होते। तो जो मोज़ेक ब्लॉकचेन के जो बनाने वाले लोग हैं, जो जो फाउंडर हैं, ये खुद जो है वो अटीला जो है, मोलनर पीटर जो है, ये खुद प्रोफेसर हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये लोगों को एजुकेशन देते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और इन्होंने कई कामयाब ब्लॉकचेन मार्केट में दिए हैं। यूट्यूब के ऊपर इनका आप नाम लिख के आप इवेंट देख सकते हैं, जिसमें इनको कई रिवार्ड्स मिले कामयाब ब्लॉकचेन मार्केट में देके। कहने का मतलब ये है, जो मोज़ेक ब्लॉकचेन के ऑनरशिप है, जो टीम है, ये बाकायदा
एजुकेट लोग हैं, विनर लोग हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। 2022 के अंदर कंपनी लंदन में 3 रिवॉर्ड ले चुकी है, ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के ऊपर और इनकी एक्सचेंज के ऊपर। जो वेबसाइट रियल ब्लॉकचेन और प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करती है लॉन्चिंग की, उस पे मोज़ेक ब्लॉकचेन भी आ चुका है। ये आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। और बाइनांस के ऊपर आर्टिकल भी इसका आ चुका है। मोज़ेक चेन जो है वो आप देख सकते हैं, पोल्का डॉट के साथ उन्होंने मेंशन करके बाकायदा सारी चीज़ दी हुई है। ये पार्ट ऑफ द पोल्का है। लाइट पेपर और वाइट पेपर दोनों अवेल हैं। नोवेलस प्राइम की लॉगिन के बाद डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में जाके आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तो लाइट पेपर के अंदर मेंशन है कि ये प्लग एंड प्ले के वैलिडेटर्स हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसकी डेवलपमेंट ही डिसेंट्रलाइज तरीके से की जा रही है। अब हम आ जाते हैं नेटवर्किंग की तरफ। तो नेटवर्किंग के अंदर रेफरल इनकम है, इन्फिनिटी इनकम है, ट्रेडर है, बैनरी है, बैनरी मैचिंग इनकम है, डायमंड पूल है, कार प्रोग्राम है। कार प्रोग्राम यानी डिफरेंट रैंक के ऊपर आपको कार के लिए डिफरेंट अमाउंट दी जाती है, जो कि $30,000 से स्टार्ट होती है और $1,20,000 तक जाती है। अर्न वैलिडेटर, आप नेटवर्किंग से वैलिडेटर को विन कर सकते हैं। $20,000 का सेल वॉल्यूम होता है आपकी डाउन में, लेफ्ट राइट होना चाहिए। एक लेग में सारा नहीं होना चाहिए, एक लेग से ज़्यादा होनी चाहिए। $3,000 का डायरेक्ट होना चाहिए। तो 20,000 का सेल वॉल्यूम होने पे आपको कंपनी से वैलिडेटर मिलता है। $40,000 का सेल वॉल्यूम पूरा होने पे वैलिडेटर प्रो कंपनी से मिलता है। ये भी प्रमोशन मिली हुई है। अदर्स कंट्रीज के अंदर ये नहीं, अदर्स कंट्री के अंदर 1 लाख सेल वॉल्यूम के ऊपर प्रो है और $50,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर वैलिडेटर आता है। तो इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ये हलवा है। बहुत ही कम कम वर्क के ऊपर आपको ज्यादा जो है वो बेनिफिट कंपनी जो है वो ऑफर कर रही है। सो जैसा कि मैंने कहा, जो कंपनी की मेन प्रोडक्ट हैं वो एआई बेस है, एआई टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, जो रोड मैप है इसका। अच्छा, जो पैकेज हम बाय कर रहे हैं उसके ऊपर बेनिफिट क्या है? ये एनएफटी पैकेज है। एनएफटी पैकेज, इसको बिजनेस पैकेज भी कहते हैं। अभी आप एनएफटी पैकेज आप बाय करेंगे तो एक के ऊपर एक फ्री मिल रहा है। कैसे? एनएफटी पैकेज के अंदर दो किस्म के पैकेजेस। एक पैकेज खरीदने पे मोज़ेक कॉइन आता है, दूसरा खरीदने पे एचएआई टोकन आता है। तो अभी ये दोनों गठे मिल रहे हैं एक परचेजिंग के ऊपर। अब ये प्रमोशन एंड होगी तो अलग हो जाएंगे। म्यूजिक हासिल करने के लिए अलग से पैकेज बाय होगा, और एचएआई टोकन आप वीकली रिसीव करना चाहते हैं उसके लिए अलग से पैकेज होगा। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट क्या है इसके ऊपर और कितने टाइम तक है। तो लेट सपोज डिफरेंट पैकेज के ऊपर डिफरेंट बेनिफिट है। जैसे कि 5,000 वाला पैकेज है तो 20% आएगा 100 का, और 24 मंथ तक आएगा। 100 किसको आ रहा है? वैलिडेटर प्रो को। वैलिडेटर प्रो $1,000 ले ले तो $200 5,000 वाले पैकेज को आएगा। अब आपने पैकेज बाय किया, उसके अंदर जो कॉइन आपको बाइंग के ऊपर मिला, एचएआई टोकन मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा, कोडेक्सा मिलेगा, वो अलग बेनिफिट है। वीकली जो 2 कॉइन आएंगे वो अलग बेनिफिट है। जितने का आपने पैकेज बाय किया उतने का कंपनी आपको एनएफटी दे रही है, यूएसडीटी मिल रहा है समझो आपको। ब्लॉकचेन जब लाइव होगा तो उसको आप स्टेक के ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर जो इनकम आएगी 20% वो यहाँ पे बताई जा रही है, और ये 24 मंथ तक आएगी। तो इस तरह दूसरे पैकेज यानी 1,500 वाले के ऊपर 20 मंथ तक आएगी। तो इस तरह जितना छोटा पैकेज तो इनकम कम होती, ड्यूरेशन कम होगी। अब वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो के लिमिट कोई नहीं है, ये लाइफ टाइम आपको इनकम जनरेट करके देंगे। तो ये बहुत बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो। तो अगर मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें, अगर $50 के ऊपर पहले साल में आपका म्यूजिक जाता है तो $5,000 का जिसने पैकेज लिया तो तकरीबन $3 लाख उसका प्रॉफिट होगा पहले साल के अंदर, अगर $50 के ऊपर जाता है। तो अगर $50 का आप डबल कह सकते हैं कि $100 पे जाता है तो $6 लाख आपको इनकम है, राउंड अबाउट सारी मिला के। तो जो आपको रिवार्ड आएगा, जो इनकम आएगी स्टेकिंग से, वो म्यूजिक कॉइन में आएगी। तो वैलिडेटर वैलिडेटर प्रो की अगर हम बात करें तो इसकी इनकम तो बहुत बड़ी है दोनों पैकेजेस की, और ये लाइफ टाइम। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकम जो है वो लाइफ टाइम। $50 के ऊपर पैकेज आता है, जो एनएफटी से वैलिडेटर को इनकम आएगी वो $6 लाख है। ठीक है। सो दैट रीजन कि ये रियल सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है, रियल तरीके की जनरेशन है। सो यहाँ पे फिक्स नहीं है। यार बहुत सारी कंपनी आपको बोलेंगी कि ये इतना फिक्स है भाई, यही देंगे। तो दुनिया में फिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी फिक्स नाम का कोई बिजनेस नहीं है।
अगर कोई ऑफर करता है तो वो स्कैम है। यानी यहाँ से कराची तक पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई यूटिलिटी स्टोर बनाता है, कोई मेडिकल की सर्विस या एजुकेशन की सर्विस बनाता है, और इन्वेस्टर ने बिलियन ऑफ डॉलर लगाया, और इन्वेस्टर पूछता है कि मुझे फिक्स बता, रात को मुझसे पैसा ले रहा है, सुबह से कितना प्रॉफिट देगा, तो वो कोई भी शख्स उसको एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं दे सकता। मैं भी बिजनेस प्रॉफिट में जाए, मैं भी ना जाए, या थोड़ा या ज्यादा प्रॉफिट या लॉस में जाए, तो एग्जैक्टली रियल किस्म का जो भी बिजनेस है वर्ल्ड के अंदर, उस पर फिक्स नाम की कोई कंडीशन नहीं है। कोई ऑफर करता है तो भाग जाए उससे। तो यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है। जितनी कॉइन की प्राइस रहेगी, जितनी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन रहेगी, जितना ज्यादा यूजर रहेगा, तो इतनी सबकी इनकम बढ़ रही है। सो एलपी पैकेज, बिजनेस पैकेजेस हैं दो किस्म के। तीसरा जो है वो एलपी पैकेज है। प्राइस सेम है, फर्क क्या है, दो मेजर फर्क बताता हूँ। बिजनेस पैकेज के ऊपर 50% डिस्काउंट मिला हुआ है। एलपी पैकेज के अंदर पूरी अमाउंट डालनी होती है। जिसका टारगेट वैलिडेटर या वैलिडेटर प्रो है, आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी इसको बाय कर सकते हैं। यानी टोटल परचेज में आप कोई भी पैकेज मल्टीपल टाइम बाय करते हैं, जैसे ही टोटल परचेज वाले ऑप्शन में $10,000 का फिगर पूरा हो गया, आप वैलिडेटर हो गए। $25,000 का फिगर पूरा हो गया, आप प्रो हो गए। अब एनएफटी यानी बिजनेस पैकेज 50% डिस्काउंट के ऊपर बाइंग करते करते लोग वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो हो रहे हैं। अब जो लोग वैलिडेटर तक पहुंच ही नहीं सकते, वो कहते हैं कि इससे नीचे का मैं पैकेज कोई बाय करके रखना चाहता हूँ, मुझे मोज़िक कॉइन चाहिए, तो वो फिर एलपी पैकेज बाय कर ले। उसमें बाइंग के ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा कॉइन दे रही है, मोज़िक कॉइन। सेकंड क्या है कि आपकी अमाउंट का 40% लिक्विडिटी पूल में जाता है, जो 2 साल के लिए लॉक हो जाता है। सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी पैकेज जो बाय कर रहे हैं, 40% उस पूल में जाता है। उस पूल की जितनी वर्थ बढ़ती है, लेट सपोज आपने $1,000 लगाया, और $1,000 लिक्विडिटी पूल में गया, तो 2 साल के बाद वो 7 गुना 8 गुना, ये मैं मिनिमम बताता हूँ, कम से कम 7-8 गुना प्रॉफिट होके वो आपको रिटर्न होता है। तो इसकी डिफरेंट कैलकुलेशन है। और जिसमें LP2 पैकेज आप लेते हैं, लेट्स सपोज 5,000 वाला लेते हैं, तो इसमें 5,000 का आपको म्यूजिक मिलता है, और $5,000 एनएफटी मिलता है। 24 मंथ इसकी ड्यूरेशन होती है, और $5,000 ROI एलपी के ऊपर मिलता है, और 10,000 आपको म्यूजिक मिलता है ROI की मद में। तो आपने लगाया कितना था, $5,000। अगर $1,000 की कैलकुलेशन आप करें म्यूजिक की, तो यहाँ से डबल ये हो गया। फिर 5,000 ये आपको मिला, फिर 5,000 का एनएफटी आपको मिला, जितने का आपने लगाया उतने का। इसके ऊपर जो आपको बेनिफिट आएगा वैलिडेटर से वो अलग है, और 5,000 आपको म्यूजिक मिल गया। ठीक है। तो यानी जितना आपने लगाया उसका कई गुना ज्यादा आपको कंपनी रिटर्न करती है, और जितना आपने लगाया तकरीबन उसका डबल से भी ज्यादा उसी टाइम कंपनी आपको दे रही है। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए वो बात की बात है, लेकिन उसी टाइम। ठीक है। क्योंकि 5,000 का आपको एनएफटी मिल गया कंपनी की तरफ से उसी टाइम, और 5,000 म्यूजिक मिल गया। $1 की कैलकुलेशन भी करें, पूरी अमाउंट बनती है। सो अगर $50 के ऊपर जाता है कॉइन, तो $2,50,000 आपको रिटर्न होता है 2 साल के बाद एलपी पैकेज से। ठीक है। बाकी ये छोड़ के एनएफटी से जो आएगा, ये बाकी छोड़ के, ठीक है। तो ये आपको पूल से आएगा, तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट भी बनती है। अगर $100 पे जाता है तो 5 लाख आपको आएगा। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है। जितनी सप्लाई एंड डिमांड रहेगी, लेकिन कम से कम किसी को आए तो 2 से 3 गुना फिर भी आएगा। यानी कि क्वाइन बिल्कुल गया ही नहीं ऊपर, बिल्कुल ही नहीं गया, तो फिर भी आपको 2 से 3 गुना आएगा प्रॉफिट। इसमें कम से कम मैं करके बता रहा हूँ। तो टोटल परचेज का जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, अकाउंट के अंदर जो भी हम पैकेजेस की बाई करते रहते हैं, वो टोटल अमाउंट यहाँ पे जमा होती रहती है। जैसे 7,000 है तो 10,000 जैसी होगा, तो उस यूजर को वैलिडेटर के राइट्स मिल जाएंगे कंपनी से, वो वैलिडेटर्स हो गया। अब वो एनएफटी पैकेज की बाइंग कर रहा है या एलपी पैकेजेस की बाइंग कर रहा है, जो भी पैकेज बाइंग कर रहा है वो। सेकंड क्या है कि म्यूजिक कॉइन आपको वीकली मिलता है, जैसे बाइनांस दे रहा था लॉन्चिंग से पहले, फ्री लॉन्चिंग कॉइन जो होता है। और HAI टोकन आपको यहाँ पे वीकली रिसीव होता रहता है। स्मार्ट चेन और रियल ब्लॉकचेन की ताकत की अगर हम बात करें, वैलिडेटर्स की, तो 2021 में 17 से 19 सेंट के ऊपर जो है वो बाइनास BNB कॉइन जो ट्रेड होता था, जब इन्होंने स्मार्ट चेन लॉन्च किया और वैलिडेटर लॉन्च किया, तो पहले साल में $600 पे जाके ट्रेड हुआ कॉइन इनका। तो वैलिडेटर बेस और स्मार्ट चेन, ये दो ऐसी प्रोडक्ट हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। ये मकनातीस की तरह यूज़र को अपनी तरफ खींचते हैं।
जिसमें कंपनीज आती हैं, पेमेंट गेटवे यूज होता है, और जिस कंपनीज के साथ पेमेंट गेटवे लगता है उसके लाखों करोड़ों यूजर होते हैं। नई जो कंपनीज बनती हैं, नई टोकन इसके ऊपर बनते हैं, नए कॉइन बनते हैं स्मार्ट चेन के ऊपर, तो ये उनके साथ जितना आगे यूजर जुड़ता है, तो ये सारा जो है वो ट्रैफिक उस ब्लॉकचेन के ऊपर कैलकुलेट हो रहा होता है, उस ब्लॉकचेन के ऊपर, उसका पेमेंट गेटवे के ऊपर वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। अदर्स ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स है, थीरियम है, जैसे बाइनास है, सोलोना है, पोल्का है, मोजिक है। तो इनको बाय करने के लिए ये अमाउंट चाहिए, $1,20,000 का थीरियम का है, और तकरीबन 60,000, सॉरी, $60 लाख। पीकेआर में बात करें तो 6 अरब रुपए में 3 अरब का वैलिडेटर, 3 अरब का बीएनबी का आप कॉइन खरीद के उसके ऊपर स्टेक पे डालेंगे तब वो ऑन होगा, यानी 6 अरब में उसका वैलिडेटर ऑन हो रहा है। डॉट का, पोल्का डॉट का 12 अरब रुपए में वैलिडेटर ऑन हो रहा है, सेल हो रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट है। अब कंपेयर टू अगर हम बात करें मोज़ेक ब्लॉकचेन की, तो आपको अलग से कॉइन बाय करने की जरूरत नहीं है लॉन्चिंग से पहले। लॉन्चिंग के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्चिंग के बाद वैलिडेटर के लिए 1 लाख मोज़ेक का आप कॉइन खरीदेंगे तो आपको वैलिडेटर के राइट्स मिल जाएंगे। 2.5 लाख म्यूजिक कॉइन आप बाय करेंगे तो वैलिडेटर प्रो हो जाएंगे। अब अगर कॉइन की प्राइस $1 ही है तो $2.5 लाख चाहिए, और अगर $50 है, $100 है, इवन $10 है, तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि वैलिडेटर की प्राइस कहाँ पे जा रही है। तो अभी हमारे पास राइट टाइम है लॉन्चिंग से पहले, हमें सिर्फ वैलिडेटर बाय करना है। $25,000 वाला प्रो है, 10,000 का वैलिडेटर है, और ये भी 50% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं, यानी प्रो आपको 12,500 का मिल रहा है, और इसके ऊपर लाइफ टाइम आपकी पासिव इनकम जनरेट हो रही है। चाहे वो $500 से ये स्टार्ट होती है, लेकिन लाइफ टाइम है, वो बात के साथ साथ बढ़ते बढ़ते लाखों करोड़ों में चली जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें करंट सप्लाई की, तो 8 करोड़ करंट सप्लाई है बाइनांस की, इससे डबल। वो पहले साल में अगर $600 पे गया तो उस हिसाब से ये $1,200 पे जा सकता है। और बाइनांस के वैलिडेटर्स अब तक जो है वो 50 to 60 हैं, और मोज़ेक के 1,800 वैलिडेटर मार्केट में सेल हो चुके हैं। दूसरा, वैलिडेटर बेस्ड जो प्रोजेक्ट होता है, यानी बीएनबी, आप देखें कि 17 सेंट से ऊपर गया $600 पे, और उसके बाद एक लाइन खींच गई $200 के ऊपर, उससे नीचे नहीं आया, मार्केट क्रैश हुई, ऊपर गई, नीचे गई, जहां मर्जी गई, लेकिन $200 की लाइन स्टेबल होगी, उससे ऊपर ही रहा। ये वैलिडेटर्स की लाइन होती है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। अगले 4 साल के अंदर एक नई लाइन ये बनाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि वैलिडेटर को कॉइन चाहिए होता है, वैलिडेटर को ऑन करने के लिए उस पर होल्ड रहता है लाइफ टाइम, मार्केट अप हो डाउन हो, वो स्टेकिंग पे कॉइन रहता है, उसके ऊपर रिवार्ड आता रहता है, उसको वो यूज करते हैं। कैपिटल वाला जो कॉइन होता है उसको नहीं हिलाते। तो एक बड़ी मिकदार में कॉइन जो है वो वैलिडेटर के पास होल्ड हो जाता है, तो दैट रीजन की उसकी प्राइस एक लिमिट से नीचे नहीं गिरती, और उसने अप होना ही होना होता है उस कॉइन में। सो जैसा कि मैंने कहा कि म्यूजिक चेन जो है ये एक ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, जो ब्रिज अदर्स तमाम ब्लॉकचेन जो वर्ल्ड के मेजर ब्लॉकचेन है उनको जोड़े हुए है, और एक दूसरे के साथ वो सारे लेन देन कर रहे हैं, इकोसिस्टम है जो, तो ये उसके साथ इंटीग्रेट होगा, तो मेजर ब्लॉकचेन के अंदर लाइव हो जाएगा। ये लाइव आप वेबसाइट के ऊपर जाके और नेट के ऊपर देख सकते हैं, जो अदर्स ब्लॉकचेन हैं उनके वैलिडेटर्स हैं, उनका स्टेकिंग रेशियो क्या है, पर मंथ पर ईयर क्या दे रहे हैं। जैसे पोल का है वो 11.62% सालाना ऑफर कर रहा है। ठीक है, सो अर्न वैलिडेटर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका सेल वॉल्यूम। नेटवर्किंग में 5 लोग आप इनवाइट करते हैं एक वीक के अंदर, सीरियस लोग आप फाइंड कर लेते हैं 5 लोग, और ऐसे लोग जो अपने 5 पूरे कर सकें नेक्स्ट वीक के अंदर, आप उनके साथ होके नेक्स्ट वीक में उनके 5 पूरे करवाते हो, तो 5 वीक के अंदर, एक महीना, एक एक वीक के अंदर तकरीबन 4,000 लोगों की आपकी टीम बन जाती है। तो कंपनी से, ये सबसे छोटे पैकेज वाले हैं जो सबसे छोटे पैकेज के ऊपर आते हैं, ठीक है, $100 वाले, बड़े पैकेजेस के लिए तो कंपनी की तरफ से एक वैलिडेटर प्रो आपको मिलता है, विन कर जाते हैं आप नेटवर्किंग से। ठीक है, और $30,000 कार के लिए रिवार्ड आप विन कर जाते हैं, और तकरीबन $10,000 नेट कैश आपको नेटवर्किंग का मिल जाता है। तो पीकेआर में बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब आपकी अर्निंग हो जाती है एक मंथ, एक वीक के अंदर, अगर कोई सीरियस तरीके से काम करता है यूएस के लिए। सो सीनियर एग्जेक्टिव का रैंक है, जिसके ऊपर $30,000 आपको कार के लिए मिलता है, और इसके लिए कमीशन वॉल्यूम चाहिए $1,20,000 आपकी डाउनलाइन में चाहिए। 3 लाख सेल वॉल्यूम के ऊपर, सॉरी, कमीशन वॉल्यूम के ऊपर मास्टर एग्जेक्टिव हो जाते हैं आप,
$60,000 आपको मिलता है कार के लिए। और डायमंड रैंक के ऊपर $1,20,000 मिलता है, और कमीशन वॉल्यूम $6 लाख है। सो इस तरह आप मल्टीपल वैलिडेटर भी कंपनी से विन कर सकते हैं। वो AMG GT 43, 1,50,000 की वैल्यू, यानी USDT की वैल्यू की आप कार भी कंपनी से विन कर सकते हैं। सो स्टेकिंग को ऑन करें और लाइफ टाइम के लिए करें, और लिमिटेड टाइम की जो डिस्काउंट ऑफर है 50% की, उससे उसको एंजॉय करें, उससे प्रॉफिट उठाएं। ये ख़त्म हो जाएगी तो पछताएंगे आप लोग कि एक बहुत ही राइट टाइम था, उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रमोशन मिली थी, उससे फ़ायदा उठा लेते। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं एक दो चीज़ें और आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सचेंज है कंपनी की, यहाँ से आप वॉलेट कनेक्ट करके कंपनी का अपना म्यूजिक अल्फा के नाम से आप वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो आप इनके एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पोल्का की, इस पे आप जाके लिखेंगे म्यूजिक चेन, तो यहाँ पे आपको म्यूजिक चेन मिल जाएगा। आप खुद लाइव उसको सर्वा कर सकते हैं। बाइनांस के ऊपर इसका आर्टिकल आप देख सकते हैं, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ये चैनल है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा दूसरा चैनल है पाकिस्तानी चैनल, वो ये है, यहाँ पे आपको प्रॉपर उर्दू में भी वीडियोस मिल जाएंगी, आप इसको विजिट कर सकते हैं। और पोल्का पोल्का के ऊपर जो है, सॉरी, प्रोजेक्ट जो है वो टेस्ट नेट के ऊपर है। प्रोजेक्ट जो है वो टेस्ट नेट, यानी जुबानी चीज़ें नहीं है कि सिर्फ बस बताया जा रहा है, और लाइव कोई चीज़ नहीं है, तो सारी चीज़ें लाइव हैं। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है वो जूम में पूछ सकता है, मेरे साथ पर्सनल आ सकता है। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन हम ले पाएंगे, मेरी अदर्स मीटिंग भी है। और ये है प्रोजेक्ट टेस्टनेट के ऊपर, ये साइड आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप टेस्टनेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको टेस्टनेट पे ले जाएगा। तो क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो टेस्टनेट के ऊपर है, तो किसी टाइम कुछ डेटा वैलिडेटर्स का शो होता है, किसी टाइम नहीं होता है, क्योंकि टेस्टनेट के ऊपर है। लेकिन लाइव है, आप देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, पर मिनट पर सेकंड के हिसाब से ब्लॉकचेन जो है वो चल रहा है। जैसे कि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, तो उसी तरह का वर्क ऑफ नेचर आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, फिर ये अकाउंट्स हैं, ये स्टेकिंग है, NFT है, ये यहाँ से जैसे ये लाइव हो जाएगा, आपका वॉलेट यहाँ से कनेक्ट होगा, आप मोबाइल से सारी चीज़ ऑपरेट कर रहे हो, अपने NFT को, अपने स्टेकिंग को, जो आपके वैलिडेटर की स्टेकिंग है या अदर स्टेकिंग है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से बैठे उसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, अपनी इनकम देख सकते हो। जो मैंने अल्फाज बोले थे POS DPOS, वो ये चीज़ है। आपके पास लाइव हर चीज़ होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, NFT कितना है, मोज़ेक कॉइन कितना है, कितना स्टेकिंग पे लगा, कितना पर सेकंड उससे इनकम जनरेट हुई, कहाँ से आई, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, उससे मुझे कितना बेनिफिट आया, कंपनी को कितना गया, मुझे कितना आया, ये सारी चीज़ आप लाइव देख सकते हो यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक रियल और प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ प्रोजेक्ट है। और ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम प्रमोट किए जाते हैं। रियल एजुकेशन हमें, मुझे 14 साल हो गए, हमें बहुत लेट बताई गई। और तो मैं समझ सकता हूँ कि इसी तरह मार्केट का क्या हाल है। बहरहाल रियल इन्फॉर्मेशन कुछ और है, और जो प्रोजेक्ट हमारे मार्केट में चलते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम खुद भी शामिल रहे हैं पहले, वो बिल्कुल अलग हैं। उनका रियल और लॉन्ग टर्म कंसेप्ट या वर्क या कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दे आर टोटली स्कैम। तो रियल कंपनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक मीटिंग में समझ नहीं आती, मल्टीपल मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, मल्टीपल टाइप की टेक्नोलॉजी को समझना पड़ता है, तब जाके आपको प्रोजेक्ट की समझ आती है, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने इनकम कितनी करनी है। सो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं।